Are you using Excel into your day-to-day life? And if you are using Excel into your day-to-day life, are you using Excel functions properly? So I'm going to share you some advanced level Excel functions which will enhance your productivity. और अगर आज तक आपने एक्सेल को यूज नहीं किया है, इवन देन दिस वीडियो विल हेल्प यू. आई विल रिकमेंड you please watch this video till end so that you will get some tips and tricks how to use Excel efficiently and effectively into your day to day life. So let's move to the mind map. सो आज की वीडियो में हम देखेंगे आप एक्सेल फंक्शंस को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हो. राइट. सो इन द लेवल 1 वीडियो I have shared you some tips how to use Excel functions, which are very basic Excel functions. And अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप उस वीडियो को देखिए. उस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया है how to use Excel functions into your day-to-day life. Like in that video, I have shared you some concept about wrap text, how to use format painter, how to create borders बिटवीन सेल्स, आप वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कैसे कर सकते हो, फॉन्ट साइज का कलर टाइप आप कैसे चेंज कर सकते हो, आप एक सेल को कैसे मर्ज कर सकते हो दूसरे सेल के साथ, आप कोमा कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप रुपी सिंबल कैसे डाल सकते हो किसी भी न्यूमेरिकल फिगर के आगे, आप परसेंटेज सिंबल कैसे यूज कर सकते हो, और आप एक बड़े डाटा को कैसे summation में use कर सकते हो. Right. So in this first video I have shared you all this concept, and in this video level 2 video I am going to share you these concept where you will learn some advanced level tips and tricks. Right. So in this video I am going to share you how to use insert function. Insert में आप देखोगे हम पिक्चर्स को एक्सेल में कैसे ऐड कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, और सिंबल्स और आइकन्स को हम एक्सेल में कैसे यूज कर सकते हैं. पेज लेआउट में हम देखेंगे हाउ टू सेट मार्जिन्स ऑफ पेज, एंड प्रिंट टाइटल्स में हम देखेंगे हाउ टू रिपीट द रो कॉलम्स टू बी प्रिंटेड ऑन एवरी पेज. राइट. डेटा में हम देखेंगे हाउ टू सॉर्ट डेटा एट वेरियस लेवल. फिल्टर में हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट फिल्टर इनटू शीट, एंड डाटा फिल्ट्रेशन में हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट ड्रॉप डाउन मेन्यूज. राइट. व्यू सेक्शन में हम देखेंगे हाउ टू रिमूव और इंसर्ट ग्रिड लाइंस इन द वर्कशीट. आप एक वर्कशीट के अंदर कैसे ग्रिड लाइंस को रिमूव और इंसर्ट कर सकते हो. राइट. फ्रीज पेन्स में हम देखेंगे हाउ टू फ्रीज रोज एंड कॉलम्स और बोथ. राइट. अदर एक्सेल फंक्शंस में हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट रोज, how to set the row heights, how to hide and hide sheets, how to move and copy sheets, and how to use Excel as a PDF. Right. So shortcuts में मैं आपको एक की बताऊंगा जिसकी मदद से आप बुलेट पॉइंट को अपनी एक्सेल में ऐड कर पाओगे. Right. These are the concepts which we are going to discuss today. Right. So let's move to the Excel so that we can do it practically. I'm sharing my Excel sheet now. So this is the एक्सेल शीट. राइट. मैंने कोई भी एक रैंडम एक्सेल शीट उठाई है जो मैं क्वेश्चंस के आंसर देता हूं म्यूचुअल फंड के, उसमें जो क्वेश्चंस मैं रिसीव करता हूं उसकी मैंने एक रैंडमली एक्सेल शीट ले लिया. आप कोई भी एक्सेल शीट ले सकते हो जो भी आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हो. राइट. सो इस एक्सेल शीट में सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट पिक्चर्स इनटू योर वर्कशीट. सो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाके यहाँ पे आपको यहाँ पिक्चर का ऑप्शन आ रहा होगा, पिक्चर्स पे क्लिक करोगे, यू कैन सी दैट यू कैन इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम योर डिवाइस ऑल्सो, एंड यू कैन इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम ऑनलाइन ऑल्सो. राइट. अगर आपके पास कोई डिवाइस में पिक्चर है या आप अपनी किसी एक्सेल शीट पे अपने लोगो को लगाना चाहते हो, आप अपनी फर्म का कोई लोगो लगाना चाहते हो, आप अपना सिग्नेचर लगाना चाहते हो, यू कैन इंसर्ट इट फ्रॉम योर डिवाइस. राइट. सो लेट्स इंसर्ट सम पिक्चर ऑफ माइन. सो ऐसे करके आप इंसर्ट कर सकते हो अपने लोगो को, अपनी पिक्चर को, अपने सिग्नेचर को, जो भी आपने लगाना है आप लगा के अपने शीट पे इंसर्ट कर सकते हो सो दैट इट विल शो यू ब्रांडिंग. यू कैन ऑल्सो इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम ऑनलाइन. मान लीजिए आपने ऑनलाइन पिक्चर्स पे गए और यहाँ से आप किसी भी पिक्चर को उठा सकते हो. मान लो आपने एप्पल की पिक्चर लगानी है, आप एप्पल पे गए, आपने एप्पल को सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया, एंड यू कैन see that apple is coming here. Right. So now you can use this apple in your Excel. You can decrease the size of the apple like this, and you can put anywhere. Right.
मान लीजिए अब आपने कोई आइकन या सिंबल लगाने हैं एक्सेल में, तो उसमें आप क्या करोगे, अपने इंसर्ट में जाओगे, यहाँ पे आप देख रहे हो शेप्स के नीचे आइकन का ऑप्शन आ रहा है। आप आइकन पे क्लिक करोगे, here you will get all the icons, whatever icon you can put insert into your Excel, you can insert it. For example, if I want to put this icon, you just select this icon and you will insert it. It will come automatically where you want to put it, right? You can put it here. So आप किसी भी आइकन को ऐसे लगा सकते हो अपनी एक्सेल शीट के अंदर. These are very normal Excel functions, and sometimes we are not able to recognize the power of these Excel functions, right? किसी भी टाइप के आइकन को आप अपनी एक्सेल शीट में ऐड कर सकते हैं. Now, if you want to add header and footer into your Excel, how to do that? उससे सबसे पहले आपने अपनी शीट के बिल्कुल बॉटम में, अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे बॉटम में पेज लेआउट का ऑप्शन आ रहा है, आपने पेज लेआउट पे क्लिक कर देना है. पेज लेआउट पे क्लिक करोगे तो ये आपको हेडर एंड फुटर का ऑप्शन यहाँ पे आपको दे देगा, राइट? यू कैन ऐड हेडर एंड फुटर हेयर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे हेडर में लिखना चाहता हूँ, अपनी फर्म का नाम लिखना चाहता हूँ, या कुछ भी आप लिखना चाहते हो, यू कैन ऐड हेयर. इट विल ऑटोमेटिकली रिटन इन ऑल द शीट्स. यू कैन सी हेयर ऑटोमेटिकली ऑल सभी शीट्स में ये आपका हेडर ऐड हो जाएगा. और इफ यू वांट टू पुट फुटर आल्सो, लाइक प्रिपेयर्ड बाय, आपने कोई भी फुटर भी ऐड करना, आपने एक शीट में फुटर ऐड कर दिया एंड ऑटोमेटिकली इट विल बी एडेड इन ऑल द शीट्स. Now, with the help of page layout, you can add header and footer into your worksheet. अब जब आप प्रिंट में जाके इसको देखोगे तो आप देखोगे सभी शीट्स में आपका हेडर एंड फुटर ऐड हो चुका है, राइट? So this is the beauty of this Excel function. So let's move to the next function. तो नेक्स्ट फंक्शन में हम देखेंगे हाउ टू सेट मार्जिन्स ऑफ योर एक्सेल शीट. आपने क्या करना है, आपने पेज लेआउट पे जाके मार्जिन्स पे क्लिक करना है. मार्जिन पे आप क्लिक करोगे तो यू कैन सी दैट यू कैन एडजस्ट द मार्जिन ऑफ योर एक्सेल शीट, राइट? आपने कस्टम मार्जिन पे जाना है. कस्टम मार्जिन पे जाके अब आप अपनी एक्सेल शीट के मार्जिन्स को सेट कर सकते हो. यू कैन इंक्रीज द मार्जिन्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंट आउट एंड यू कैन डिक्रीज द मार्जिन ऑल्सो, राइट? अगर आपने इसको हॉरिजेंटली करना है, हॉरिजेंट पे क्लिक कर दोगे. अगर आप वर्टिकल अपनी शीट को बनाना चाहते हो, वर्टिकल पे क्लिक कर दोगे. दिस इज द ऑप्शन वेयर यू कैन सेट द मार्जिन ऑफ योर शीट, राइट? नाउ मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन where we will see how to sort data, how to insert filter into sheet, and how to create drop down menus, राइट? सो इस सबसे पहले आपने डेटा पे जाके फिल्टर को क्रिएट करना है. कैसे फिल्टर को क्रिएट कर, मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी एक्सेल शीट है, उसको आप फिल्ट्रेशन करना चाहते हो, उसमें आप देखना चाहते हो आपकी किस सिटी से या किस पर्सन से आपको कितनी लीड्स आई हैं, किस सिटी से आपको कितनी लीड्स आई हैं. यू कैन सी एनी टाइप ऑफ डेटा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखना चाहता हूँ, मेरे पास जो शीट है जिसमें मुझे अलग अलग स्टेट से कुछ क्वेश्चंस मिले, अब मैं इसमें देखना चाहता हूँ मुझे दिल्ली से कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट फर्स्ट रो ऑफ दिस एक्सेल, गो टू द डेटा, एंड यहाँ पे मैं फिल्टर पे क्लिक करूंगा एंड इट विल ऑटोमेटिकली कम हेयर, राइट? नाउ व्हाट आई कैन डू, go to the state and now I can select whatever state I want to see. किस स्टेट से मुझे कितने क्वेश्चंस आए हैं, मैं इसको डीसिलेक्ट कर दूंगा और दिल्ली को सिलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा. here I will get all the questions whatever I got from Delhi state, right? so दिल्ली स्टेट से मुझे जो भी क्वेश्चंस आए मैं देख सकता हूं. अगर आप दो स्टेट्स के देखना चाहते हो, मान लो दिल्ली और गुजरात, तो यू कैन सिलेक्ट दिल्ली एंड गुजरात ऑल्सो. इफ यू वांट टू सी ऑल द स्टेट्स यू कैन सिलेक्ट हियर एंड यू कैन डू इट, ओके. सो दिस इज द यूज ऑफ एक्सेल फंक्शन ऑफ फिल्टर, राइट? सो अब आपने मान लीजिए अपने डाटा को सॉर्ट करना है. आप डाटा को सॉर्ट कैसे करोगे? मान लीजिए अब आप यहाँ पे देखोगे आपको जो स्टेट्स आ रही हैं वो दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, चेन्नई ऐसे करके आ रही है. नाउ यू वांट टू एडजस्ट दिस एक्सेल शीट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल, राइट? सो व्हाट यू कैन डू, उस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए जिसको आप सॉर्ट करना चाहते हैं. उसके बाद आपने सॉर्ट पे चले जाना है. सॉर्ट पे जाके आपने यहाँ पे उस कॉलम को सिलेक्ट करना है जिसको आप सॉर्ट करना चाहते हो. मान लीजिए मैं स्टेट वाइज अल्फाबेटिकली A to Z ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ. बट आई कैन डू,
I will select state here and I will just do OK, right? Automatically it has adjusted my state wise data into alphabetical, right? Chennai, Delhi, after that Gujarat, Jammu, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab. So alphabetically sort function ने मेरे जो डेटा को उसको एडजस्ट कर दिया है. You can put this sort option on any column, right? सो अगर मैं इसको बी कॉलम पे लगाना चाहता हूँ, इसको अल्फाबेटिकली एडजस्ट करना चाहता हूँ क्वेश्चन को, सोर्ट पे जाके मैं सोर्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं पीए टाइटल सेलेक्ट करूंगा, ए टू जेड अल्फाबेटिकली करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली अल्फाबेटिकली आपकी दूसरी शीट को एडजस्ट कर देंगे. सो दिस इज द यूज केस ऑफ सोर्ट फंक्शन, राइट? सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज हाउ टू क्रिएट ड्रॉप डाउन मेन्यूज. अब मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा आता है, आप किसी पर्सन को उस डेटा को भेजते हो और यू वांट दैट वो उस कुछ क्वेश्चंस में से आपका एक आंसर सेलेक्ट करे. तो आप कैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सेल, राइट? हियर आई विल डू वन एग्जांपल टू यू. मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको कुछ डेटा दे रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल यू हैव डेटा ऑफ सैलरीड, हाउसवाइफ, working professional, student, teacher, history reader, politician. सो आपके पास कुछ भी डाटा हो सकता है. अब मान लीजिए आप इन ऑप्शंस में से अपने क्लाइंट को एक ऑप्शन देना चाहता हो, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना चाहते हो, वो इस ऑप्शंस में से कुछ सिलेक्ट करें, राइट? बट यू कैन डू जस्ट सिलेक्ट द ब्लैंक कॉलम वेयर यू वांट द आंसर. उसके बाद आपने डेटा में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है दैट इज डेटा वैलिडेशन. आपने डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है. डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने पे आपको जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा दैट इज डेटा वैलिडेशन, आपने वहां पे क्लिक करना है. एक विंडो खुलेगा, वहां से आपने एनी वैल्यू की जगह लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, राइट? लिस्ट को जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे ये आपको सोर्स पूछेगा, आपने सोर्स पे क्लिक करना है. उसके बाद जिस भी लिस्ट को आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लेना है. सिलेक्ट करने के बाद आपने एंटर करना है. एंटर करने के बाद आपने ओके को सिलेक्ट कर लेना है, राइट? यू कैन सी हियर इज ए ड्रॉप डाउन मेन्यू. नाउ द पर्सन कैन इजिली सेलेक्ट विच ऑप्शन ही वांट टू सेलेक्ट. If he is a working professional, he will select it working professional. If he is a digital leader, he will select it as a digital leader, right? So this is the option where you can use data validation in your Excel, right? So let's move to the next option. So the next option is how to remove grid lines and how to add grid lines. उसको आपने कैसे यूज करना है? So सबसे पहले आपने यहाँ पे व्यू में आना है. व्यू में आने के बाद you can see that here is a grid line. अब ग्रिड लाइन का क्या ऑप्शन है? मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ काम कर रहे हो एक्सेल में, आप चाहते हो ये वाली शीट जो है बिल्कुल ब्लैंक आए, यहाँ पे कोई एक्सेल ना बनी हो. नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन अनटिक दिस ग्रिड लाइन एंड it will automatically remove the grid lines. You can see that now if you are working here and here is a blank sheet, it looks like pretty decent, right? अगर आप ग्रिड लाइन लेके आना चाहते हो तो आप ग्रिड लाइन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ग्रिड लाइंस आ जाएंगी. So with the help of this grid line function, you can add or remove the grid lines, right? So next option is how to freeze rows and columns. So rows and columns को freeze करने के लिए आप क्या करोगे? मान लीजिए आप किसी रो को freeze करना चाहते हो और आपके पास एक बड़ा डेटा है जो आप देखना चाहते हो आपकी फर्स्ट रो में किसके अगेंस्ट किसी ने क्या क्वेश्चन पूछा है या उसके अगेंस्ट क्या आपके पास डेटा है, राइट? आप क्या करोगे, आप इस एक कॉलम को फ्रीज करना चाहते हो तो ए कॉलम को फ्रीज करने के लिए आप बी पे क्लिक करोगे. आप यहाँ पे व्यू में जाओगे. व्यू पे जाने के बाद आप फ्रीज पेन्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है फ्रीज पेन्स, आप उस पर क्लिक कर दोगे. नाउ यू कैन सी दैट while moving to the right side your first row is still there, right? सो आपका जो फर्स्ट कॉलम है वो वहीं पे रहेगा और यू कैन मूव एनीवेयर. यू कैन सी दैट दिल्ली के अगेंस्ट आपके पास क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके दिल्ली के अगेंस्ट, पंजाब के अगेंस्ट क्या आपके पास क्वेश्चंस हैं, गुजरात के अगेंस्ट क्या डेटा है. यू कैन सी एवरी डेटा अगेंस्ट द पर्टिकुलर स्टेट, राइट? सो यू कैन यूज दिस column freeze also and here you can freeze the rows also. how you can freeze the rows also? मान लो मैं चाहता हूं, अगर मैं नीचे जाता तो मैं देख नहीं पा रहा
ये क्या लिखा है, किसके अगेंस्ट है, वेदर इट इज ए स्टेट, वेदर इज ए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है या आंसर है, मुझे कुछ नहीं पता चल पा रहा है। अब मैं चाहता हूँ जो फर्स्ट रो है जहां पे मेरी हेडलाइंस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ्रीज हो जाए। मैं क्या करूंगा, सेकंड रो पे क्लिक करके फ्रीज पेन्स में जाऊंगा, अनफ्रीज पेन्स करूंगा और फिर फ्रीज पेन्स में जाके फ्रीज पेन्स कर दूंगा। बट इट विल डू, जब भी मैं नीचे जाऊंगा ये ऑटोमेटिकली मेरी फर्स्ट रो को फ्रीज कर देगा। अब क्या हो चुका है, मेरी फर्स्ट रो भी फ्रीज हो चुकी है और मेरा जो कॉलम था उसको मैंने अनफ्रीज कर दिया है, राइट। हियर यू कैन फ्रीज द कॉलम रो, एंड if you want to freeze the column you will select B option, go to the freeze panes, unfreeze panes and go to the freeze panes also, and here your column is freezed, right, and your row is unfreezed. You can use the freeze pane excel function in view section, right. So next move to the next excel function. सो नेक्स्ट फंक्शन में मैंने बिल्कुल सिंपल आपको एक्सेल का यूज सिखाया। आप रोज को कैसे ऐड कर सकते हो, रोज को डिलीट कैसे कर सकते हो, कॉलम को कैसे ऐड कर सकते हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 रो में किसी और डेटा को ऐड करना है, आप क्या करोगे, 5 रो पे राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप रो को ऐड कर लोगे। सेम लाइक अगर कॉलम ऐड करना चाहते हो, जहां पे आपने कॉलम को ऐड करना है वहां पे राइट क्लिक करके आप इंसर्ट करोगे, इट विल ऐड column automatically. You can add the row also and you can add the column also. And if you want to copy the sheet, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास ट्रेनर की एक शीट है, इसको मैं एज इट इज कॉपी करके दूसरी शीट पे लेके जाना चाहता हूँ। कुछ फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, कुछ मेरे पास डेटा ऐसा है जो मैं वैसे अगर कॉपी करूंगा और दूसरी शीट पे जाऊंगा तो वो उसके साथ नहीं आएगा। तो मैं कैसे करूंगा, ट्रेनर शीट पे जाके अगर मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मूव और कॉपी, राइट। मूव और कॉपी पे क्लिक करते ही यू कैन सी हेयर, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ए कॉपी। मैं क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करूंगा, जो शीट को मुझे कॉपी करना है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, राइट, एंड ओके कर दूंगा। इट विल ऑटोमेटिकली ऐड इनटू माय शीट। यू कैन सी हेयर ट्रेनर शीट जो मेरी ओरिजिनल शीट थी उसका ट्रेनर शीट 2 बन चुकी है। नाउ द सेम एज इट इज आई गोट द सेम शीट। नाउ इफ यू वांट टू हाइड एनी शीट, मान लीजिए आप किसी के सामने वर्क कर रहे हो और आपके पास 4-5 नीचे शीट्स आ रही हैं, यू वांट टू शो ओनली वन शीट, बट यू कैन डू, यू कैन हाइड द अदर शीट्स। हाउ यू कैन हाइड द अदर शीट्स, आपने उस पर्टिकुलर शीट पे जाके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा हाइड, आपने इसको हाइड कर देना है। अगर आप दूसरी शीट को भी हाइड करना चाहते हो, आप इस पे क्लिक करोगे, आप इस पे हाइड करोगे एंड इट विल ऑटोमेटिकली हाइड द शीट। नाउ यू हैव ओनली वन शीट, राइट, which you can present in front of your clients or in front of your any other person. So after that you can unhide it also। कौन सी शीट आप अनहाइड करना चाहते हो, you can go here and you can click on unhide and you can unhide the sheet also, right. So this is the use case of hide unhide function and copy and move function, right. So next move to the next function। the next function is print as pdf। अब आप उसको पीडीएफ में लेना चाहते हो, मान लीजिए आप किसी क्लाइंट को कोई डेटा भेजना चाहते हो, आपके पास एक्सेल में, आप उसको पीडीएफ में भेजना चाहते हो। और कभी भी अपने डेटा को एक्सेल में मत भेजो, कई बार एक्सेल में फॉर्मूलाज लगे होते हैं या क्लाइंट एक्सेल में बहुत सारे चेंजेस करता रहता है, राइट। अगर आपको क्लाइंट को डेटा भेजना है, यू विल गो टू द फाइल, उसके बाद आपने प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आएंगे जो आपने माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ पे सिलेक्ट कर लेना है एंड इट विल सेट अप योर डेटा इनटू पीडीएफ फॉर्मेट, राइट। here you can take the printout also and you can save this file into your desktop also, right. So this is the use case of how to use excel into pdf। now the last excel function is shortcut, राइट। विच शॉर्टकट आई एम गोइंग टू टेल यू। एक्चुअली अगर आपने किसी पर्टिकुलर एक्सेल सेल में कोई बुलेट पॉइंट लगाना है, हमने देखा था आप आइकन्स को ऐड कर सकते हो। मान लीजिए आपने किसी पॉइंट के आगे बुलेट पॉइंट लगाना है, तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करके वहां पे आप Shift+8 को सिलेक्ट करोगे तो वो वहां पे आपको बुलेट पॉइंट आ जाएगा, राइट। अब यू कैन सी देयर हियर इज ए बुलेट पॉइंट, राइट। अगर आपने इसके आगे बुलेट पॉइंट लगाना है, आपने शिफ्ट और 8 को क्लिक करना है और हियर यू कैन सी दैट बुलेट पॉइंट इज हियर। नाउ यू कैन ऐड द बुलेट पॉइंट विद द हेल्प ऑफ Shift+8, राइट। सो आई होप आई हैव एडेड सम वैल्यू इनटू योर लाइफ। आप अगर इस एक्सेल फंक्शंस को यूज करोगे
I guarantee you will enhance your productivity at your works and in your personal life also. एंड सिर्फ देखने से आप इस एक्सेल फंक्शन को रिमेंबर नहीं कर पाओगे, याद नहीं कर पाओगे और याद नहीं रख पाओगे, राइट। अगर आप इन एक्सेल फंक्शन को याद रखना चाहते हो तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, साथ में आप एक्सेल को यूज कीजिए। इस फंक्शन को 2-4 बार यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम योर हैबिट टू यूज दिस फंक्शंस, राइट। सो thank you so much for your time. If you like my video, please like it and subscribe my channel and share this video with your family friends. Thank you so much.